हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे संबंध एवं फलन, जिसमें हमने आपको बताया संबंधों के बारे में, जिसमें आपको बताया गया स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रमक संबंध के बारे में। और साथ में ही बताया गया है आपको तुल्यता संबंध के बारे में और उसके कुछ सवाल कराए गए। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, पहला सवाल जो हमने आज का लिख रखा है वो है कि यदि x वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। x क्या है? समुच्चय है। किसका? वास्तविक संख्याओं का। तो हमें सिद्ध करना है r बराबर जो लिखा हुआ a, b है। ठीक, जहां a क्या करता है? x को बिलोंग करता है, b भी x को बिलोंग करता है, a बराबर b है। मतलब रिलेशन आपको दिया है कि a, b बिलोंग करता है r को, जहां पर a बराबर b है। ऐसा रिलेशन आपको दिया है। तो इसमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध प्रूफ करके लाना है। ठीक है बेटा। तो तुल्यता संबंध हमने आपको बताया कि जो संबंध स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रमक होगा, वो तीनों होगा तो ये क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले लेते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे माना ए क्या करता है? एक्स में बिलोंग करता है। ए एक्स में बिलोंग करता है, तो यहां पे लेना पड़ेगा ए बिलोंग्स टू आर। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ए बराबर ए, ये सत्य है कि नहीं? सत्य। ध्यान दीजिएगा, ए बी अगर बिलोंग करेगा तो ए बी के बराबर होगा। जो हमें कंडीशन दी गई है कि अगर ए बी बिलोंग करेगा आर में तो ए और बी आपस में बराबर होंगे। तो वैसे ही हमने यहां लिखा, अगर ए बिलोंग करेगा आर में तो ए और ए बराबर होना चाहिए। तो सही है कि कोई भी एलिमेंट स्वयं के बराबर तो होता ही, मतलब ये बात सत्य है। अतः आर स्वतुल्य है। लिख लेंगे, अतः आर स्वतुल्य है। ठीक है बेटा, आर स्वतुल्य। ठीक, कोई दिक्कत। दूसरा निकलते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए, ठीक है बेटा, सम्मित संबंध के लिए देख लेते हैं। तो यहां पर मानना पड़ेगा, माना ए बी, ऐसे ए बी बिलोंग करते हैं एक्स में, पहले ही तो मान लिया। फिर माना ए बी बिलोंग करते हैं आर में, तो कंडीशन क्या है? ए बराबर बी, जो कि दी गई है। अगर ए बराबर बी है तो भैया बी बराबर ए भी तो लिख सकते हैं। अगर ए बराबर बी है तो इसको लिख सकते हैं बी बराबर है। तो जब देखो ए और बी, ए बराबर बी है तो ए भी बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ बी बराबर ए है तो मतलब क्या हो? इसलिए बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। ध्यान दीजिएगा, ए बी बिलोंग कर रहा था तो ए बराबर बी था। यहाँ पर हम इसको बी बराबर ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। तो ऐसी कंडीशन हो गई। इसका मतलब ये क्या है? सम्मित भी है। इसलिए आर क्या बेटा? सम्मित है, सम्मित संबंध है। ठीक, आर सम्मित संबंध है। अब करते हैं संक्रमक संबंध के लिए। संक्रमक संबंध के लिए, ठीक है बेटा, संक्रमक संबंध के लिए। ठीक है, संक्रमक संबंध के लिए यहां पे तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो मान लिया ए बी सी बिलोंग करता है एक्स में। ठीक, यहां पे देखो ए बी अगर आर को बिलोंग करेगा तो ए बराबर बी होगा। वहीं पर बी अगर सी बिलोंग करेगा आर में तो बी बराबर सी होगा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा, नहीं बी से बी क्या होगा? कट जाएगा। तो यहां से क्या निकले? ए बराबर सी निकल के आया। ध्यान दीजिएगा, जब ए बराबर बी है तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में। जब बी बराबर सी है तो बी सी बिलोंग कर रहा है। यहाँ ए बराबर सी है, इसका मतलब क्या हुआ? ए सी बिलोंग करेगा आर में। तो ध्यान दीजिए, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो और ए सी भी बिलोंग कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो बेटा वो संक्रमक होता है। इसलिए आर संक्रमक है, संक्रमक संबंध है, लिख सकते हो। ठीक, अतः अब तीनों देखो, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। लिख सकते हो अतः आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक, बहुत आसान होता है। केवल आपको क्या करना है, जो भी कंडीशन दी जाए
स्वतुल्य के लिए चेक कर लो, स्वतुल्य की कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ए कॉमा ए होना चाहिए। ठीक, सममित संबंध के लिए ए बी हो तो बी ए भी बिलोंग करे, और संक्रमण के लिए ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन यहाँ संतुष्ट हो गई, तो ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, इस सवाल का स्क्रीनशॉट लें और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम बहुत आगे जो है अच्छे अच्छे सवाल लाने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आ गए हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, कह रहा मान लीजिए n एक घन पूर्णांक यानी पॉजिटिव है का एक समुच्चय है, यदि R एक संबंध है जो किसका n क्रॉस n का है, और एक रिलेशन ये दिया गया है कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, रिलेट करता है c कॉमा डी से, और इन दोनों को ये जब इससे रिलेट करता है तो इक्वेशन क्या बनती है, a प्लस डी बराबर b प्लस सी। तो ऐसी कंडीशन हो तो बताओ ये तुल्यता संबंध होगा। क्या संबंध होगा, तुल्यता संबंध प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, तो ध्यान दो हम क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे ये पहला शब्द, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, थोड़ा सा और बड़ा लिख दे, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन के आ रही है, यहाँ पहले के साथ चौथा और दूसरे के साथ तीसरा। ठीक है ना, ये तो हमने ट्रिक बता रहे हैं कि जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ पे पहले के साथ चौथा आ जा रहा है, दूसरे के साथ तीसरा आ जा रहा है। ठीक है, तो पहले करते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। ठीक है बेटा, पहला हम लोग स्वतुल्य के लिए करेंगे। ठीक, स्वतुल्य के लिए देखो क्या करेंगे, दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, तो a कॉमा बी रिलेट कर रहा है a कॉमा बी। ठीक, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखो ये कंडीशन लगाओ, ये कंडीशन लगाओ, अगर यहाँ सत्य आती है तो मतलब ये सही है। ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले के साथ चौथा लिखना है, मतलब a के साथ क्या लिखना है, b बराबर, अब दूसरे के साथ तीसरा लिखना है। ठीक, तो ये बात सत्य है ना, ए बी जोड़ो चाहे बी ए जोड़ो, दोनों बराबर होते हैं भैया। ए बी ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए, इस बात सत्य है, अतः आर क्या है, स्वतुल्य है। इसलिए आर क्या है बेटा, स्वतुल्य है। स्वतुल्य, ये तो सिद्ध हो गया कि आर स्वतुल्य है। ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ रहा है ना, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, ये सत्य होता है तो बस सत्य है, ये स्वतुल्य है। दूसरा क्या है, देखो बेटा समझ में आया हमने क्या किया, देखो दोनों जगह बराबर लिखा, ए बी यहाँ लिखा, इसको पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा, ऊपर के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया, तो ये बात सत्य आ रही है, मतलब सत्य आ रही तो मतलब स्वतुल्य है। चलो दूसरा करते हैं सममित के लिए, सममित के लिए। ठीक है बेटा, अब हम करने जा रहे हैं सममित के लिए। ठीक, तो सममित के लिए देखो जरा, ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है बी सी कॉमा डी, किसको बिलोंग कर रहा है, सी कॉमा डी के। तो क्या निकल कर आ रहा है, क्या आ रहा है, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, ये तो आ रहा है जो दिया है गया ऊपर। अगर ऐसे कंडीशन है ऐसी आती है, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करके सी डी इधर आ जाना चाहिए, ए भी उधर जाना चाहिए। ये जो होता है सममित की कंडीशन क्या है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ये सममित की कंडीशन होती है। इसी चीज को यहाँ बनाने की हमें कोशिश करनी है। ए बी है, ए ये पूरा बी है, तो देखो हमें क्या करना है, सी डी इधर आ जाना चाहिए और ए बी उधर जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले उसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी हो गया। ठीक है, हमने इसको इधर लिख दिया, उसको इधर लिख सकते हैं ना भाई, इसको इधर लिख दो, उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसी को अपन पलटा भी सकते हैं, सी प्लस बी लिख दिया और डी प्लस ए लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या ये होगा चौथा, ये पहला ये चौथा ये दूसरा और ये तीसरा। ध्यान दीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग देखो जरा, पहला चौथे के साथ दूसरा तीसरे के साथ होता है, तो पहला दूसरा एक साथ लिख लेते हैं, तीसरा चौथा एक साथ लिख लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी देख लो, अब देखो पहले के साथ जरा दूसरा लिखो तो सी कॉमा डी आना चाहिए। ठीक, और तीसरे के साथ ये लिखो, ये आना चाहिए, बीच में क्या लिख दिया, आर। आ गया कि नहीं आ गया, देखो सी डी और ए बी आ गया। देखो हम क्या लेके चले थे, ए बी और सी डी लेके चले थे, और आ क्या गया, सी डी ए बी आ गया, मतलब सममित है। ठीक है, तो आर सममित संबंध है, तो लिख देंगे आर सममित संबंध है, आर सममित संबंध है। ठीक है, एक बार और समझ लो, देखो हमें क्या करना होता है सममित संबंध के लिए, अगर ए रिलेट कर रहा है बी से,
तो बी रिलेट करना चाहिए ए से। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सममित होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ए बी और सी डी था, ये बिलोंग कर रहा था, तो ये जब बिलोंग करता तो ऐसा आ जाता है। अब हमें इसी को सी डी इधर लाना था, ए बी उधर लाना था, तो यहां हमने क्या किया, ए बी और बी सी आता है, जब ये रिलेट करता है तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आता है, तो ये आया, तो हमने इस चीज को इधर लिख दिया, ये चीज को यहाँ ठीक लिख सकते हैं, इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहले के साथ चौथा लिखा है, दूसरे के साथ तीसरा लिखा है, तो वही नंबर हमने डाल दिया, पहले के साथ दूसरा लिख लिया और तीसरे के साथ चौथा लिख लिया, तो एकदम सेम टू सेम मैच के ए बी के साथ सी डी हो गया, मैच कर गया। वैसा ही कंडीशन यहाँ पे लगानी। अब आते हैं किसके लिए, संक्रमक के लिए, ध्यान दीजिएगा, संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए। तो देखो यहाँ पे आप क्या लेना पड़ेगा, ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है बी सी कॉमा डी, किसको रिलेट कर रहा है, सी कॉमा डी को, तो ये क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, हो जाता है एक के साथ चौथा लेना पड़ता है ना, ए प्लस डी बराबर, फिर दो के साथ तीन लेना पड़ता है, बी प्लस सी हो जाता है, ये कंडीशन आती है। अगर ऐसे ही बिलोंग करता तो ये होता है। अब यहाँ एक और लेना पड़ेगा, सी डी के साथ ई एफ लेना पड़ेगा, क्योंकि भैया संक्रमक के लिए ए बी और सी होते हैं, ए बी के साथ बी सी के साथ, तो वही ए बी का सी डी के साथ, सी डी का ई एफ के साथ। अब हमें लाना क्या होता है, ए का सी के साथ लाना होता है। तो यहां अगर संबंध होगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहले के साथ चौथा लेते हैं, सी प्लस एफ, मतलब यहां लिखो क्या, पहले के साथ चौथा लिखना पड़ेगा आपको, फिर दूसरे के साथ तीसरा, दूसरे के साथ तीसरा, डी प्लस सी, ठीक है ना। मतलब ये दोनों ऐसे लिखे हो तो इनको हम यहाँ लिखेंगे क्या, देखो यहाँ समझ में आ रहा है, पहले के साथ चौथा लिखा है, दूसरे के साथ तीसरा, तो पहले के साथ चौथा लिख दिया, दूसरे के साथ तीसरा। अब हमें लाना क्या, ध्यान दीजिए, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, हमें लाना है ए सी, मतलब क्या हुआ, ए से बी और बी से सी हो गया, तो हमें इसके साथ रिलेशन लाना है। रिलेशन क्या लाना है, ए बी का ई एफ के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। चलो लाते हैं, दोनों को जोड़ दो बेटा, ए प्लस डी प्लस का सी प्लस एफ बराबर ए बी सॉरी बी प्लस सी प्लस का डी प्लस ई, तो कुछ कट रहा है, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो केवल ए प्लस एफ बचेगा और बी प्लस ई बचेगा, ठीक है। देखो ये पहला, यहाँ क्या होता है, पहला, ये चौथा, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब इसी को जरा इससे ये देखो, इससे जब ये लिख सकते हैं तो इससे ये लिख सकते हैं, तो पहले के साथ क्या ले लो, दूसरा रिलेट कर रहा है, तीसरे के साथ चौथा, तो देखो आगे ना, ए बी का सी डी के साथ, सी डी का ई एफ के साथ, ए बी का ई एफ के साथ आ गया, तो मतलब क्या है, संक्रमक संबंध है। तो आर संक्रमक संबंध है, ठीक है। तो लिख सकते हो अतः आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता, ठीक है, संबंध है, ठीक। बस इसी तरीके लिखना होता, जब भी आपको तुल्यता प्रूफ करना होगा तो स्वतुल्य प्रूफ करना है, सम्मित प्रूफ करना और संक्रमक। थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्टेप को, किस बिना पर इसको ये इक्वेशन कैसे बना दी गई, ये थोड़ा सोचने वाली बात थी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हमने लिख लिया है अगला सवाल। अगला सवाल भी सेम उसी तरीके है जो अभी हमने किया। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर एक संबंध R है, तो AB बिलोंग करता है CD को, तो जहां ये अब इसको बिलोंग करता है तो AD बराबर BC होता है, तुल्यता संबंध है, ये प्रूफ करके लाना है। अभी यही क्वेश्चन था, यहाँ पर A प्लस डी लिखा था बराबर B प्लस C लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि अगर AB रिलेट करेगा CD को, तो क्या निकल कर आएगा, AD बराबर BC निकल कर आएगा। तो ऐसी कंडीशन फिर से देखते हैं, यहाँ देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो जब पहला दूसरा बिलोंग करता है तीसरे चौथे के साथ, तो यहाँ क्या बन गया था, देखो ये तो पहला लिखा हुआ है, पहले के साथ लिखा है चौथा, पहले के साथ चौथा लिखा है और दूसरे के साथ तीसरा लिखा हुआ है। तो ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर, पहले के साथ चौथा लिखा है, दूसरे के साथ तीसरा लिखा है। बस इसी कंडीशन का यूज करके हम करेंगे। तो पहले प्रूफ करेंगे स्वतुल्य के लिए, पहला क्या लिखेंगे बेटा, स्वतुल्य के लिए। तो चलिए स्वतुल्य के लिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्वतुल्य के लिए दोनों सेम होने चाहिए, तो हमने यहाँ कर लिया, A, B रिलेट कर रहा है A, B,
ठीक है ना, ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है ए कॉमा बी को। अब इसके अकॉर्डिंग इसको सजाओ, अगर सही हुआ, अब जैसे ये है तो ये लिख देते हैं, अब हमारा ये है तो हम इसके अकॉर्डिंग यहां लिखेंगे। अगर ये चीज सही आती है तो सतुल्य होगा, गलत आती है सतुल्य नहीं होगा। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले के साथ चौथा लिखना, ए के साथ बी लिखना है तो ए बी, दूसरे के साथ तीसरा लिखना है, देखिए तो बी ए। तो क्या ये सत्य है? ए का बी में गुणा कराओ और बी का ए में गुणा कराओ, दोनों बराबर आते हैं? हाँ बिल्कुल बराबर आते हैं, बिल्कुल बराबर आते हैं, मतलब सत्य है। तो आर कैसा है? सतुल्य है, इसलिए आर सतुल्य है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, आर सतुल्य है। ठीक है, दूसरा प्रूफ करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए चलो भैया सममित के लिए बात करते हैं, सममित की बात करते हैं। सममित में तो यहां पे करते हैं ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है बी कॉमा सी को, सॉरी सी कॉमा डी को, सी कॉमा डी को, ठीक है ना। तो ए बी सी डी को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ए के साथ डी बराबर बी सी, ये दिया गया है। अब ए बी रिलेट कर रहा है सी डी को, तो ऐसा आ जाता है। अब हमें इसी इक्वेशन को पलटानी है, सी डी इधर आना चाहिए, ए बी इधर आना चाहिए। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, देखो ध्यान से। अगर ए बी है बी सी है तो बेटा इसको बी सी इधर लिख के ए डी इधर लिख दो तो कोई दिक्कत होगी? इसको इधर इसको इधर लिख सकते हैं, इसको आपस में हम चेंज कर सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं, इसको डी ए लिख सकते हैं। देखो इसी पहले के साथ चौथा, दूसरे के साथ तीसरी बात कह रहा है, पहले के साथ चौथा, दूसरे के साथ तीसरा। देखो ये तो लिखा पहले के साथ चौथा, दूसरे के साथ तीसरा। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, तो पहले के साथ ले लीजिए दूसरा लिख लिया, रिलेट कर दिया, दूसरे के तीसरे के साथ चौथा, तीसरे के साथ चौथा। तो देखो क्या सी डी के साथ ए बी आ गया? देखो ए बी के साथ सी डी था, लेकिन अब सी डी के साथ ए बी आ गया। तो ध्यान दीजिए, ये से हमने ये बनाया, इसको कन्वर्ट करके इससे ये लिख दिया, तो देखो आ गया ना, मतलब क्या है? सममित संबंध है। तो आर सममित है, ठीक है, आर कैसा है? सममित है। ठीक, अब चलते हैं संक्रमक के लिए, संक्रमक संबंध के लिए। ठीक है बेटा, अब देखो संक्रमक के लिए। ठीक, संक्रमक के लिए चलो मान लेते हैं ए कॉमा बी रिलेट करता है सी कॉमा डी से, तो हम क्या लिखते हैं? ए डी बराबर बी सी लिखते हैं, मतलब पहले के साथ चौथा, दूसरे के साथ तीसरा लिखते हैं, ठीक है ना। वहीं अब क्या होगा? सी डी बिलोंग करेगा ई एफ को, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ, और हमें लाना है ये। अब देखो इसके अकॉर्डिंग लिख, पहले के साथ चौथा लिखना, सी के साथ एफ लिखोगे, सी के साथ एफ लिख लिया, और इसके साथ क्या लिख लोगे? डी के साथ ई लिख लिया। ये तो इसके अकॉर्डिंग लिख दिया हमने, ये है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये दिया गया। अब हमें लाना क्या है? ए बी बिलोंग करना चाहिए ई एफ में, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो ए डी प्लस का सी एफ, या फिर जोड़िए नहीं, यहाँ पे गुणा करा लीजिए, तो ए डी सी एफ बराबर बी सी डी। अगर इसका इधर गुणा करो तो इसका इधर गुणा करो तो बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो यहाँ कुछ कटने वाला है, सी से सी कट गया, ठीक है, और डी से डी कट गया, क्या बचा? ए एफ बराबर बी ई बचा। अच्छा ये हो गया पहला, ये हो गया चौथा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। इसी अकॉर्डिंग जरा सेट करो, पहले के साथ क्या लेना है आपको? पहले के साथ लेना है दूसरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिलेट कर। तीसरे के साथ लेना है चौथा, तो बिल्कुल आ गया। देखो ए बी के साथ सी एफ आ गया कि नहीं आ गया? ये पहला है, ये चौथा है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इसी वही तो लिखना, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा। इसको मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि नहीं लिख दिया? इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ ए बी सी डी लिए थे, सी डी ई एफ लिए थे, तो ए बी ई एफ आ गया, मतलब कैसा? संक्रमक है। तो आर संक्रमक है, ठीक है। अतः आर क्या बेटा? तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है भाई। बच्चा फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो हम बताएं अगला सवाल। तो बच्चों अब हम आ गए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि R1 और R2 समुच्चय X पर तुल्यता संबंध है, मतलब R1 और R2 स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है, तीनों कंडीशन इसमें है। तो इसी हिसाब से अगर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या ये भी तुल्यता होगा? मतलब ये तुल्यता ये भी है, तुल्यता ये भी है, दोनों तुल्यता हैं, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या R1 इंटरसेक्शन R2 भी सेटिस्फाई करेगा? चलो चेक कर लेते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा पहला सतुल्य के लिए, सतुल्य के लिए क्वेश्चन कोई भी होगा हमें तीनों पर चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा R1 और R2 तो सतुल्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा अगर A, A R1 में बिलोंग करेगा, ध्यान दीजिएगा चूंकि A, A R1 में बिलोंग कर ही रहा है क्योंकि R तुल्यता संबंध है तो सतुल्य तो होगा, जो सतुल्य के लिए A, A बिलोंग करना चाहिए तो बिलोंग करेगा। और A, A भी क्या करेगा, R2 में भी बिलोंग करेगी, R2 भी तुल्यता है। ध्यान दीजिए R1 भी तुल्यता है, R2 भी तुल्यता है, मतलब ये दोनों सतुल्य तो हुए। जब सतुल्य हुए तो A, B R1 में बिलोंग करेगा ही करेगा, A, A R2 में ही बिलोंग करेगा। तो इस हिसाब से अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले तो A, B बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। दोनों का कॉमन ले भाई, A, A R1 में बिलोंग कर रहा है, A, A R2 में बिलोंग कर रहा है। जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, कॉमन लोगे तो A, A जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में भी बिलोंग करेगा। जब इसमें बिलोंग कर गया ये तो मतलब R कैसा सतुल्य है। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या बेटा, सतुल्य है। ठीक है, ये सतुल्य है। अब करते हैं सममित के लिए, सममित संबंध के लिए। ठीक, सममित संबंध के लिए देखो, सममित के देखो A, B, चूंकि A, B बिलोंग कर रहा है R1 में, ठीक है, और B, A भी बिलोंग कर रहा है R1 में। ठीक है, A, B बिलोंग कर रहा है R1 में, B, A भी R1 में बिलोंग कर रहा है, A, B बिलोंग कर रहा है R2 में और B, A भी बिलोंग कर रहा है R2 में। क्यों? क्योंकि भैया ये तो पहले से ही सममित है ना, R1 और R2 सममित हैं। तो A, B अगर R1 में है तो B, A भी R1 में होगा, A, B R2 में है तो B, A R2 में भी होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही तुल्यता है। हमें तो केवल इसके लिए प्रूफ करना है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लोगे इस हिसाब से A, B बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, ए बी R1 में भी है, ए बी R2 में भी है, दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी बी ए इसमें भी है, बी ए इसमें भी है, तो B, A बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। ध्यान समझिए, R1 और R2 पहले से ही तुल्यता है, मतलब स्वतुल्य और सममित है। सममित है तो ए बी और बी ए दोनों R1 में होंगे, ए बी और बी ए दोनों R2 में होंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए बी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। इसी हिसाब से जब इसका इंटरसेक्शन करो बी ए भी बिलोंग करने लगेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। ए बी भी है, बी ए भी है, इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? सममित है। तो इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? सममित है। तो यहां से सममित भी प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं संक्रमक की। ठीक है, संक्रमक के लिए तो यहां पर तीन चीजें माननी पड़ेंगी। जैसे हम मानिए तीन चीजें माननी पड़ेगी, क्या कि A, B R1 में है, A, B R2 में भी है, पहली चीज। B, C R1 में है, B, C R2 में भी है, और A, C R1 में है, A, C R2 में है। ठीक है, क्योंकि ये तुल्यता तो पहले से, अगर ए बी है R1 में, बी सी है तो ए सी भी है, ए बी है R2 में, बी सी है तो ए सी भी है। ये कंडीशन तो पहले से दी गई ना, ए सी भी है। तो आप यहाँ पे इंटरसेक्शन करना शुरू करते हैं तो A, B बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, क्योंकि इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो आएगा ही। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे जब, तो B, C भी बिलोंग करने लगेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, और जब इस हिसाब से इनका इंटरसेक्शन लोगे तो A, C भी बिलोंग कर जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। भैया ये तीनों तो होंगे, क्योंकि R जो है संक्रमक पहले से ही है। ठीक, संक्रमक के लिए था। ठीक, R तो पहले से ही संक्रमक है, R2 भी पहले से संक्रमक है, मतलब ये तो बिलोंग करेंगे। हमें इसके लिए चेक करना था, तो इनका इंटरसेक्शन लिया, हाँ बिलोंग कर रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, बिलोंग कर रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, बिलोंग कर रहा है। तो मतलब तीनों कंडीशन इसमें भी आ गई। मतलब R कैसा है? R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है बेटा? संक्रमक भी है।
तो यहाँ पे तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 क्या बेटा, तुल्यता संबंध है। यहां से प्रूफ हो गया, तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, तो यहां से बच्चों हमने तुल्यता संबंध के इंपॉर्टेंट सवाल बता दिए हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, उसमें आपको फलनों के बारे में बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।